नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय लिट लकार अर्थात फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जैसा कि आप जानते हैं आने वाले समय को संबोधित करता है और इससे पूर्व हमने लिट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल के विषय में जानकारी प्राप्त की। किस प्रकार लिट लकार में धातुरूप प्रारूप सीखकर हम धातुरूप बना सकते हैं और धातुरूप निर्माण के माध्यम से हम आसानी से वाक्य निर्माण भी कर सकते हैं। यहाँ इस चैप्टर में यदि हम धातु रूप पर नजर डालें तो खादिष्यति, धाविष्यतः, लेखिष्यसि, पास्यामि, नर्तिष्यति। जबकि हमने लट्लकार के अंतर्गत जो धातु रूप पढ़े उनमें खादति, धावति, फटति, लिखति, हसति इस प्रकार धातु रूप हमने देखे थे। तो लट्लकार और लिट्लकार के धातु रूप में क्या अंतर है, किस प्रकार से लट्लकार के धातु रूप से लिट्लकार के धातु रूप बनाए जा सकते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अपनी चर्चा को विस्तार देते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि लिट लकार अर्थात फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में हम भविष्यत काल के नाम से भी जानते हैं, इसके धातु रूप बनाने के लिए सर्वप्रथम मूल धातु, यहां हमें मूल धातु का प्रयोग करना है। देखिए, और उसके पश्चात या तो इष्य जोड़ेंगे अथवा स्य, दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। कब किसका प्रयोग करना है इसके विषय में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा अंत में लट लकार का प्रारूप, जैसे ती तह, अंति सी, तह थ, आमी आवह, आमह, उनमें से कोई भी एक जोड़कर हम बना सकते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखिए। सर्वप्रथम हमने लिया पट धातु। यहाँ पट के बाद हमने इष्य मध्य में जोड़ा और अंत में हमने ती का प्रयोग किया। पट में इष्य जोड़ने पर पठिष्य बना और अंत में ती जोड़ने पर पठिष्यति हमारा रूप बन गया। इसी प्रकार धाव, धाव में मध्य में इष्य जोड़ने पर तथा अंत में ती का प्रयोग करने पर रूप बना धाविष्यति। यहाँ हम ती के माध्यम से केवल प्रथम पुरुष एक वचन के ही धातु रूप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यदि एक वचन के धातु रूप हम बना लेंगे तो उसके पश्चात लट लकार के प्रारूप के अनुसार आगे के भी धातु रूप आसानी से लिट लकार में बन जाएंगे। अगला उदाहरण देखिए। यहाँ गम धातु में इष्य मध्य में तथा अंत में ती का प्रयोग करने पर गमिष्यति रूप बना। इसी प्रकार वद धातु मध्य में इष्य और अंत में ती का प्रयोग करने पर वदिष्यति बना तथा इसी प्रकार हस धातु में मध्य में इष्य अंत में ती का प्रयोग करने पर हसिष्यति यह रूप बना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संस्कृत में लट्लकार में पठति रूप बनता है, किंतु लिट्लकार में मध्य में इष्य जोड़ने से पठिष्यति रूप का निर्माण किया जाता है। आगे कुछ धातुओं में आप देखेंगे पा में यहाँ से का प्रयोग किया गया है तथा अंत में पुनः लट्लकार का प्रारूप मिलाकर बना पास्यति। इसी प्रकार यदि हम देखें दा धातु, दा धातु में भी से का प्रयोग, अंत में ती अर्थात लट्लकार का प्रारूप जोड़ने पर बना दास्यति। मध्य में यहाँ नम धातु, नम धातु में भी हमने मध्य में से जोड़ा और अंत में ती प्रारूप और बना नमस्यति। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हमने ऊपर की सभी धातुओं में इष्य जोड़ा तथा यहाँ नीचे की सभी इन धातुओं में से का प्रयोग मध्य में किया, इसका क्या कारण है? तो ध्यान से देखिएगा, ये सभी धातुएं जिनमें हलंत लगा हुआ, जैसे पठ, धाव, गम, वद और हस, इनके पश्चात इष्य का प्रयोग किया गया है, किंतु यहाँ पा और दा इनमें हलंत नहीं है, अंत में आ स्वर है, कोई भी स्वर हो, मध्य में से का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार यहाँ नम धातु में, नम धातु में मध्य में से का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि नम में न यह भी पंचम वर्ण है जो कि त, थ, द, ध, न इस पंक्ति में आता है तथा नम में म यह भी पंचम वर्ण है जो कि प, फ, ब, भ, म इस पंक्ति में आता है। अतः दो पंचम वर्ण एक साथ होने पर द्वितीय जो पंचम वर्ण म के रूप में है वह अनुस्वार बन जाता है और इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो नमस्यति रूप है वह सिद्ध होता है। आगे देखिए, इस प्रकार यदि हम एक धातु रूप बना सकते हैं एक वचन का, जैसे ये देखिए गमिष्यति, तो आगे ती तह, अंति सी, तह थ, आमी आवह, आमह का लट्लकार का प्रारूप लेकर हम लिट्लकार के धातु रूप भी बना सकते हैं। जैसे देखिए गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावह, गमिष्यामः। तो इस प्रकार आप भी प्रयास करके आसानी से लिट्लकार के धातु रूप बना सकते हैं। आगे यहाँ हम देखेंगे
पाठ के अंतर्गत कुछ धातु हमें प्राप्त हुई हैं जिनके अर्थ हमें जानना अति आवश्यक है, और उनसे किस प्रकार हम लिट लकार के धातु रूप बना सकते हैं इस पर भी जो है हम दृष्टिपात करेंगे। सर्वप्रथम देखिए यहाँ खाद धातु। खाद धातु का अर्थ होता है खाना। इसके यदि आप लिट लकार के अंतर्गत धातु रूप बनाएंगे तो खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति इस प्रकार निर्मित होंगे। धाव धातु देखिए, धाव अर्थात दौड़ना, इसके धातु रूप धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति। लिख धातु, लिख धातु के अंतर्गत लिखिष्यति, परिवर्तन होता है लिख का लेख में। वस्तुतः लिख नाम से ही इसका अर्थ प्रकट हो रहा है लिखना, किंतु जब हम इस लिख धातु का धातु रूप में प्रयोग करेंगे तो लिख का लेख में परिवर्तन हो जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। लिख धातु के रूप लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति इस प्रकार बनेंगे। पा धातु अर्थ पीना, रूप बनेंगे पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति इस प्रकार। नृत धातु, इस पर भी विशेष ध्यान रखना है कि नृत धातु में यहाँ आप देखिएगा जो न के नीचे री है, ये जब हम इसके धातु रूप बनाएंगे तो यही री तय के ऊपर र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और नर्त के बाद हमारे पास इष्य यह प्रारूप लगाकर अंत में ती लगाकर नर्तिष्यति रूप बनेगा। तो लिख और नृत्य में हमें यह ध्यान रखने आवश्यक है। गम धातु का अर्थ जाना, इससे रूप बनते हैं गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। इसी प्रकार क्रीड धातु खेलना, इससे रूप बनते हैं क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति। और इसी प्रकार भव धातु, इसका मूल रूप है भू, किंतु रूप बनाते समय, धातु रूप बनाते समय भव में परिवर्तित होने के कारण इसके रूप बनते हैं भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। इसका अर्थ है होना। नम धातु, नम धातु में नमस्कार करना इसका अर्थ है, और इसके रूप जैसे कि हमने पीछे चर्चा की थी नमचति, नमचतः, नमचन्ति। तो इस प्रकार आप भी लट लकार के प्रारूप के मध्य में इष्य अथवा से जोड़कर लिट लकार के धातु रूप भी आसानी से बना सकते हैं।